अंकिता के गांव में रास्ते में चलते चलते हमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी मिल गए, दिल्ली वाले नेता भी मिल गए और हमारे मुनि की रेती के जगदीश कुलियाल जी भी मिल गए। तो इन्हीं से बात करेंगे, इनका क्या कहना है इस सरकार के खिलाफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगती है, लेकिन 19 साल की अंकिता को मात्र 15 दिनों तक बचा नहीं पाती है। 15 दिन उसने काम किया था और 16वें दिन उसकी हत्या हो जाती है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है? केंद्र से आए हैं, क्या कहेंगे? पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह नेगी है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तराखंड का राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूं। इस क्षेत्र से पौड़ी से मैं लोकसभा चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पे लड़ा हूं। मेरा ये कहना है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, वो बेटी बचाओ नहीं कहते, बेटी पढ़ाओ कहते हैं। उनके मुंह से खुद निकल गया था। और बीजेपी आरएस के जो पावर में बैठे हैं और जो इनके धंधे हैं पूरे देश में, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो अपना कुलदीप सेंगर हो, चाहे लखीमपुर खीरी का सवाल हो, चाहे ऊना का सवाल हो, बहुत सारे सवाल पे इनका डायरेक्ट हाथ होता है और ये लीपापोती करके इस कांड को बचाने चाह रहे हैं। हमारा जनता से ये मांग है कि जनता उत्तराखंड की दिल्ली में लामबंद है। दिल्ली में रोज़ जंतर मंतर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज़ किरण नेगी को हमने न्याय दिलाया था, उसको फांसी की सजा दिलाई, अभी लटकाया नहीं उनको। पर उसके लिए भी और पहले और भी दूसरे के लिए दिल्ली के जो जितने भी प्रवासी लोग हैं एकजुट होके रोज़ ही हम प्रेशर दे रहे हैं। यहाँ के लोग कितना दे रहे हैं हमें पता नहीं, पर मैं दिल्ली से चल के, क्योंकि यहाँ कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पार्टी प्रोग्राम में आता रहता हूँ। हमने कुलियाल जी ने हमसे कहा कि चलना वहाँ गाँव में, हमने कहा जरूर चलेंगे। और हमारा पौड़ी जिले का सवाल था, सवाल पौड़ी का नहीं पूरे उत्तराखंड का, पूरे सबकी बेटी का सवाल है। हम कल हमारी बेटी कल दूसरे की बेटी है, उसके लिए इनको फांसी की सजा दिला के रहेंगे। और हाँ, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, नहीं करेंगे, प्रेशर डालना पड़ेगा। जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो हम जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसके लिए कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। 23 साल राज्य गठन को हो गया है और हमें क्या मिलता है? 19 साल की बेटी की हत्या मिलती है। इस संबंध में जगदीश कुलियाल जी का क्या कहना है? भाई साहब, 23 साल गठन को हो गया, हम एक 19 साल की बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या पाया हमने? हमारा सीधा कहना है कि हम लोगों ने इस उत्तराखंड को इसलिए मांगा था कि हमारी माताओं की, हमारी बेटियों की, नौजवानों की जो दुख दर्द हैं, पानी का दर्द है, रोजगार का दर्द है, शिक्षा का दर्द है, इलाज का दर्द है, यातायात का दर्द है, वो हमारा हल होगा। उसको हल करने के बजाय इन्होंने हमारी जो पहाड़ की, उत्तराखंड के जो गरीब लोग हैं उनकी अस्मिता को खरीदने का काम किया है, उनको तहस नहस करने का काम किया है। ये जो मतलब आरएसएस और बीजेपी के जो हमारे मित्रों को हमने ये जो राज सत्ता दी है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल रही है। उसका सबब अब लोगों के सामने आ रहा है। 19 साल की हमारी ये बेटी, किस प्रकार से उस गरीब घराने ने उस बेटी को पौड़ी में किराए के मकान पर रह करके लिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। वो अपने घर में सिर्फ एक बहन और एक भाई है और माँ बाप जो हैं उस सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं और माँ की तबीयत अत्यधिक ही खराब है। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा सीधा कहना है, निशंक ये अपना धामी की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, ये आरएसएस के दबाव में आकर के ये न जो अपराधी तत्व हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों राय वाले में ही देखा है, वहाँ का विपिन करणवाल जो आरएसएस का मंडल प्रचारक है, उसने भी इस बेटी के बारे में और पहाड़ की महिलाओं के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसा गलत बयान भेजा है। उसको आईटी सेल के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाना था। राय वाले के थाने वाले ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। जब जनता वहाँ पर चक्का जाम किया है, थाने को घेरा है, तब जाकर के सीओ के आने पर एफआईआर दर्ज हुई है। इतना बड़ा दबाव मुख्यमंत्री का और आरएसएस का, मोहन भागवत का, मोदी का इन पर है। और यही कारण था कि वो जो अंकिता के कमरे में जो आग लगाई गई, जो उस कमरे को तोड़ा गया, सबूतों को ख़त्म करने का काम किया है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। हमारा सीधा सीधा बयान आया, हमारी सारी ब्रांचों से मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को भेजा गया है कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो ये अपराधी हैं
इनको फांसी होनी चाहिए और ये सरकार जो उन सबूतों को खत्म करने का काम कर रही है, इनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए। हम उत्तराखंड की जनता से ये चाहते हैं। जंगल और जमीन की बात से आगे बढ़कर अब बेटी की सुरक्षा की भी बात होने लग गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे कुलियाल जी? कुलियाल जी, पहले तक तो हम कहते थे जंगल बचाओ जमीन बचाओ, अब तो बेटी बचाओ का भी नारा लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सीधा कहना है कि ये जो आरएसएस और बीजेपी के जो मेरे मित्र हैं, इनके मुंह में कुछ और है, पेट में कुछ और है, तो इसलिए इन पर विश्वास करना गलत है। जल जंगल जमीन तो हमारे गए हवा में, हमारी तो इज्जत ही खत्म की जा रही है। पहाड़ के लोगों की, हमारे नौजवानों की, हमारी बेटियों की जो है इज्जत समाप्त की जा रही है, उसमें इस पूंजीवादी व्यवस्था में। तो ये पूंजीवादी लोग ये समझते हैं कि गरीब की इज्जत को जब चाहो लूट लो, जहां चाहे खरीद लो, जब चाहे उनको अपने मोटर में बिठाओ, उनका अपहरण करो, बलात्कार करके उनको जो है फेंक दो। ये सबूतों को खत्म करने का काम ये पूंजीवादी व्यवस्था का है। ये भाजपा आरएसएस के लोग हैं। हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, पूर्ण बहिष्कार कीजिए। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इनको यहाँ से हटाना है, ये कहना है। अब ये बातें भी उठने लग गई हैं क्योंकि अपराधियों ने तो अपराध किया ही था, सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर उन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। तो पहले जंगल बचाओ जमीन बचाओ की बात होती थी, अब बेटी बचाओ इज्जत बचाओ की भी बात होने लग गई है। ये देवभूमि उत्तराखंड में 23 साल में होने लग गया है। तो अब कहाँ जाएगा उत्तराखंड, कैसा रहेगा उत्तराखंड, क्या सुरक्षित रह पाएगा उत्तराखंड, इसके बारे में एक और हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश नेगी है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य। कहेंगे इस बेटी के लिए, इस बेटी के लिए हम क्या कहेंगे कि धाकर धामी की सरकार 10 दिन बाद धामी इस गांव में आकर इस बच्ची के पिताजी को 25 लाख का चेक दिया। और जहां तक सवाल है पिताजी को खरीदने का, तो जिस बेटी ने अपने 10,000 में, उस बेटी के बाप को सरकार 10-25 लाख में खरीदना चाहती है। और हमारे पहाड़ का दुर्भाग्य है कि हमारे पहाड़ की सत्ता जो है बार बार कांग्रेस और भाजपा के हाथों में खेल रही है। दुर्भाग्य से हमारे पहाड़ से कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं उभर के जा रहा है जिसको पहाड़ की पीड़ा समझ में आए। और हमारे पहाड़ की बेटियों, पहाड़ की इज्जत, पहाड़ की अस्मिता से ये लोग खेलते आ रहे हैं। पहाड़ के जंगल जमीन और उत्तराखंड की जो देहरादून की ज़मीन है उनको खुर्द बुर्द करने के लिए बाहर से यहाँ जो है उद्योगपतियों को लाया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए। यही दुर्भाग्य है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा शुरू हो चुकी है। इस गंभीर विषयों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब सोचना आप लोगों का है, इसलिए उस सोच को कमेंट बॉक्स पर जरूर दर्ज कीजिए जिससे ये अंधी बहरी सरकार जाग सके और बता सके जनता को कि हमारे राज्य में आप सुरक्षित है या नहीं है। तो ये चीज हम लोग पूछते रहेंगे और कई दूसरे विषयों पर भी चर्चा करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए आंवला न्यूज। हम अपने सहयोगी दीपक दिवाकर साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया। इस वक्त अंकिता के गांव में हूं, वहां के हालचाल आपको दिखाने के लिए कटिबद्ध प्रयासरत हैं। धन्यवाद।